आज का क्लास रहेगा 6.1 परिमेय यानी कि परिमेय आज हम सिद्ध करेंगे। तो चलो हम सिद्ध करते हैं। पहले पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इतना बात समझ में आया। चलो इसको सिद्ध करते हैं। दिया और इसका फिगर है, देखो यहाँ यही फिगर है, हम यही फिगर पर करेंगे। ये और ये समानांतर है, ये समानांतर है ना। चलो हम सिद्ध करते हैं। दिया है, इसमें क्या दिया है लिखेंगे। दिया है में माना कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। कितना हो गया? त्रिभुज है जिसमें माना कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी के समांतर डीई खींचा गया है। बीसी के समांतर डीई खींचा गया है। डीई खींचा गया है। इतना लिख लिए। दिया था, हम लिख दिए। अब चलो आगे के सॉल्व करते हैं। अब यहाँ हमको क्या करना है, ये तो दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या हमको? देखो अब सिद्ध करना क्या है। ए डी बटा में डी बी, ए ई बटा में ई सी। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए बी सी के समानांतर डी ई। अब यहाँ सिद्ध करना है ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। यही सिद्ध करना है हमको, यही सिद्ध करना भाई, यही। अब चलो हम इसको सिद्ध करते हैं। रचना में लिख लेते हैं। रचना हम किए हैं ना भाई, तो रचना लिखेंगे ना। रचना लिखेंगे ए बी। देखो रचना लिखेंगे ए बी पर लंब ई एन है। ए बी पर लंब ई एन और ए सी पर लंब डी एन। ए सी पर लंब डी एन खींचा और बी एवं सी क्रमशः डी एवं ई से मिलाया गया है। इतना हो गया। अब चलो हम प्रमाण करते हैं। प्रमाण में पहले त्रिभुज किसमें चलेंगे? पहले हम त्रिभुज किसमें चलेंगे? देखो तो हम किसमें चलेंगे। ये त्रिभुज है, पहले हम त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे। इस साइड वाला ए डी ई में चलेंगे। तो त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर, यानी कि त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने। अब देखो इसमें आधार कौन है, देखो ए डी ई। तो आधार इसमें कौन हो जाएगा? ए डी आधार हो जाएगा। ए डी ये लंब है ना भाई, तो आधार भी हो जाएगा। तो ए डी गुने, अब लंब कौन है? ई एन हो गया। इतना बात समझ में आया ना, एन हो गया। अब देखो ये तो हो गया। अब त्रिभुज किस में चलेंगे? बी डी ई में। इस साइड वाला बी डी ई में। तो त्रिभुज बी डी ई में चलेंगे ना। बी डी ई में हो गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 होता है। और इसमें लंब हो जाएगा, को आधार हो जाएगा डी बी और लंब तो यही हो जाएगा ई एन। अब इस दोनों को अनुपात करेंगे। ये दोनों को क्या करना है? अनुपात। ये दोनों को अनुपात करना है। तो चलो हम करते हैं इसको अनुपात। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी
ए हो गया बराबर ये वाला लिखना है 1/2 गुने AD गुने EN 1/2 गुने अब ये वाला लिखेंगे DB गुने EN। कुछ लौक रहा है इसमें कटेगा कटेगा कौन कौन, तो ये दो से ये दो कट गया और EN से ये EN कट गया ना, कट गया ना। चलो तो और आगे सॉल्व करते हैं। ये फिगर है, अब देखो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर कितना बचा AD बटा में DB, AD बटा में DB। देखो एक वाला आ गया नहीं इतना। अब चलो अब पुनः इसी प्रकार यानी कि पुनः चलेंगे इसी प्रकार। अब किस त्रिभुज में चलेंगे ADE में इस साइड से और CDE इधर से। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर 1/2 गुने इसमें तो आ जाएगा आधार AC हो जाएगा और लंब हो जाएगा DM, AC इंटू DM हो गया ना। 1/2 गुने इसमें हो जाएगा EC आधार है, लंब हो जाएगा DM। E से E कट गया और ये कट गया। तब देखो यहाँ कट गया ना, और देखो एरिया ऑफ त्रिभुज इतना लिखा गया और इतना E से E कट गया, E से कट गया। अब यहाँ कैसे लिखाएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE एरिया ऑफ त्रिभुज CDE इतना हो गया, समझ में आया ना। AC बटा में EC बच गया। अब देखो इसमें तो ये बराबर नहीं ना रहे, तो हटाना है हमको, ये वाला हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, तो देखो यहाँ त्रिभुज में ये समानांतर दिया है ना भाई। जब ये दो को भुजा समानांतर है तो त्रिभुज इधर वाला त्रिभुज ई त्रिभुज और ई त्रिभुज अपने आप बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा यानी कि इक्वल हो जाएगा। चलो तो देखो BC के समानांतर DE दिया है समानांतर DE इतना बात दिया है ना। अब देखो आगे क्या हो रहा है, इतना दिया है। अब जब ये समानांतर है तो ये दोनों तो बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज BDE बराबर त्रिभुज ना, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, सॉरी दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DE और एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर हो गया ना, बराबर। अब जब ये दोनों बराबर हो गया तो इसमें से ये लिख जाएगा, तो यहाँ लिखाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज, हम देखो यहाँ CD है तो हम BD लिख सकते हैं। तो BDE अब यहाँ लिखेंगे AC बटा में EC। अब देखो हमारा जो यहाँ आया था ना यहाँ, तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इतना मान लिए। अब देखो अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे कैसे, अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो इसमें है DB AD बटा में DB हो गया बराबर AC बटा में EC। तो हमको सिद्ध करना था क्या, यही सिद्ध करना था हमको, यही सिद्ध करना था ना। तो आ गया PROVED प्रूफ। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। चलो तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ये फिगर है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी। चलो तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त रहेगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना जरूर भाई, शेयर जरूर करना।